नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं, रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे। उसकी वजह बस कामकाज है भैया, कामकाज में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गया था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अभी फिलहाल वैलेंटाइन वीक चल रहा है। दूसरा, एक मैसेज आता है मेरे पास में, और वो मैसेज ये कि भैया अभी महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा काफ़ी फेमस हैं। उनने जो अपना अच्छा खासा पैकेज छोड़ दिया, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, अब वो जो है सन्यासी बन गए हैं। तो क्या भैया मैं भी बन जाऊं? जी हाँ, मेरे पास एक सवाल आता है, और ये सवाल कि बस क्या हम लोग नहीं बन सकते, हम भी दूर हो जाएं सबसे और सन्यासी बन जाएं? तो वो इसका जवाब मुझसे जानना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं भैया। और उसमें वो एक चीज़ लिख रहे थे, मैं बताना भूल गया। इतने करते उन्होंने नीचे लिखा था कि भैया मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वैलेंटाइन डे मना लूं क्या? क्या ही बोले। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझना मेरे भाई, आईटी वाले बाबा जो हैं वो वही फेमस हुए महाकुंभ से, ठीक है। उनकी जो भी अभी हम बातें सुनते आ रहे हैं, काफ़ी लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। दिक्कत बस ये है कि देखो, मैं उनकी कोई विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, तुम उसकी परिस्थिति नहीं जानते हो, ठीक है। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। देखो कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये चीज़ें बताई भी थी कि उनके घर वाले काफ़ी कलेश करते हैं, या उनके पापा उनकी बात नहीं सुनते थे, शायद ऐसा कुछ। शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने भी ऐसा सुना है। हालांकि मैंने उनका कोई इंटरव्यू वगैरह या कोई भी वीडियो नहीं देखा है, साफ बता रहा हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहले तो अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से, ये तो तोल मोल तुम करते रहते हो ना, तुलना करते रहते हो, ये सब मत करो यार। तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतर जिंदगी है। हाँ, मैं ये मानता हूं उसमें चुनौतियां बहुत होंगी, आपकी कोई बात चलती नहीं होगी, आपका मतलब कोई साथ नहीं देता होगा, आपके घर वाले या आपके खिलाफ होंगे, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भाई देखो, समझने की कोशिश करो, उनकी परिस्थिति अलग है। वो शायद, अब वो कहते हैं ना कि उनके अंदर कुछ एक ऐसी भावना आ चुकी है कि ऐसा कि नहीं यार, अब सब छोड़ो छाड़ो, अब तो भाई शिवमय हो जाओ, सन्यासी बन जाओ, अब हमें इन सब में नहीं पड़ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं से वो पकड़ में आ गए, सोशल मीडिया के चक्कर में आ गए, ठीक है। उनका खुद का पेज भी है। तो अब उस चक्कर में वो आ गए, फंस गए। अब भाई लोग उनसे जाते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं उनका, थोड़े समय अब ये चलेगा, फिर धीरे 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 लोग उन्हें भूलते जाएंगे। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, किसी व्यक्ति ने अपना सब छोड़ दिया, घर बार वगैरह, तो वो व्यक्ति अब एक शिवमय, एक मैं शिवमय होना चाहता हूँ भैया, मैं सन्यासी बन गया हूँ, दुनियादारी से दूरी बना लेना चाहिए। हालांकि सबके अपनी अपनी थिंकिंग है, आपकी कुछ और थिंकिंग होगी, मेरी थिंकिंग कुछ और है। मैं हर किसी को भगवान नहीं बनाता, ठीक है ना। मेरे हृदय में श्री राम बसते हैं, ठीक है। मैं उन्हें मानता हूं, नाम जप करता हूं, ठीक है। मैं जगह जगह भगवान नहीं देखता, हालांकि भगवान का अंश हम सब हैं, लेकिन पहले अपने आप को समझना जरूरी है। ऐसे ही अभय सिंह ने, ये जो आईआईटी वाले बाबा हैं, इन्होंने अपने आप को समझ लिया है कहीं ना कहीं, और इन्होंने सब कुछ छोड़कर सोचा कि नहीं यार, कहीं इन चक्करों में नहीं पड़ना, अब तो मस्त रहना है, भक्ति करनी है, तो ये अपनी अलग राह चले गए, ठीक है। अब तुम पहले अपने आप को देखो, क्या तुम अपने, तुम्हारा जो जीवन है, तुम अभी कोई एक काम करने की सोचते होगे कि मैं ये फलाना काम करूंगा। तुम ब्रह्मचर्य को ले लो, तो ब्रह्मचर्य पालन की सोचते हो, कितने दिन टिकते हो? मुश्किल से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तुम उस फैसले पे तो टिक नहीं पा रहे, तुम सन्यासी क्या बन जाओगे यार? सन्यास सोचना बड़ा आसान लगता है कि अरे सब कुछ छोड़ दो, मस्त हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है सन्यास लेना, मेरी बात समझ रहे हो? ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अच्छा लगता है, सीधी बात समझो तुम। कल को कोई भी आता है, वो थोड़ा ट्रेंडिंग में आता है, तुम उसको सपोर्ट करने लगते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट मत करिए या इनको सपोर्ट मत करिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करा करो, अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से एक तुलना करना बंद कर दो कि मैं भी ऐसा कर लेता हूं। भाई संन्यास की ओर बढ़ना, एक अध्यात्म का सफर शुरू करना, ये इतना आसान नहीं है। ये हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको तरह तरह के ढोंग करने की जरूरत नहीं है, नाम जप ही काफी है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, नाम जप ही काफी है। जिसमें भी आपकी आस्था है, अपने इष्ट को पकड़िए, उनका नाम जप करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है ना। अभी हम सोच लेते हैं, अभी हम थोड़े शायद उम्र में भी छोटे हैं, हमें शायद समझ नहीं पा रहे हैं, हम बस जो देख लेते हैं वो सही है कि अरे आप सन्यासी बन जाते हैं यार, छोड़ो ये सब। पहले तुम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लो, फिर सन्यासी बन जाना। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले देखो, तुलना मत करो, तुम्हारा जीवन बेस्ट है। तुम अपने, अब जैसे देखो, ये आईटी वाले बाबा ही हैं, कुछ ट्रोलर उन्होंने ट्रोल भी किया था कुछ बातों को लेके, और फिर ये भी कहा था कि अपनी घर की जिम्मेदारियों से भाग गया, ये माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखो, ठीक भी है। क्या होता है, ये सफर इतना आसान नहीं होता, सन्यास की राह का बहुत मुश्किल है ये। लेकिन अब हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। और अगर तुम में सच में हिम्मत है तुम्हें कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कोई तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पहले तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें वो एक बात है कि तुम सन्यास की ओर बढ़ सकते हो, पहले सोचो। भाई इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। सीधी बात कह रहा हूँ आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर ही
सफलता प्राप्त करें, माँ बाप की सेवा करो, ठीक है। कल को जो तुमसे ब्याह के आएगी उस एक औरत का रह के ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। और अध्यात्म में जुड़ो, नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारियां भी उठाओ और अपना कामकाज भी करो, तुम्हारा सब कुछ ब्रह्मचर्य पालन भी करते चलो, एक औरत का रह के करो। मेरी बात समझ रहे हो? हर वक्त ये जो तुलना वगैरह सोशल मीडिया पर कुछ देख के वही वही सोचना, ये सब सही नहीं है। आईटी वाले बाबा उनकी जगह ठीक है, उन्होंने शायद कुछ महसूस किया, ऐसी राह पर वो चल पड़े, ये आसान कदम नहीं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है। और आपसे भी कहेंगे कि सपोर्ट कीजिए, अच्छी बात है। उनसे तो लाख गुना बेहतर है जो अश्लीलता फैलाते हैं, नंगा नाच करते हैं, उनसे तो लाख गुना बेहतर है अच्छी चीजों को सपोर्ट करें। लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी की जो आप जो करते हो ना, कॉम्पिटिशन करते हो, तुलना करने की कोशिश करते हो ना कि मैं भी ऐसा कर लेता हूं, मैं भी ऐसा कर लेता हूं, सही नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, ठीक है। ये समय बहुत कीमती है, इसकी कद्र करो मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दो, गृहस्थ जीवन में रह के जिम्मेदारियां उठाओ, अपने माँ बाप की जो भी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां, उसे पूरा करो, सफलता प्राप्त करो जीवन में, तो पैसे कमाओ भैया। सोशल मीडिया में अगर तुम फंसे हुए हो, गलती हो जाए, गलती कर रहे हो, है ना, थोड़ा सोचो समझो। बाकी रही वैलेंटाइन डे, अभी वीक चल रहा है, कहाँ का हग डे, मूड डे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अभी फिलहाल, तो यही कहूँगा इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई, मत पड़ो, ठीक है। वैलेंटाइन डे से उतनी दूरी बना लो जैसे कि लंदन वालों ने नागपंचमी से बना रखी है ठीक है ना, लंदन वाले नहीं जानते नागपंचमी क्या होता है। ऐसे ही ये वैलेंटाइन जो ये है सब बकवास है, ठीक है ना। देखो सच्चा प्यार कहीं नहीं मिलने वाला, सीधी बात समझ लो। अगर मिल भी गया तो बहुत खुशनसीब हो, और अगर वो तुम्हें प्राप्त हो गया तो और बहुत ही खुशनसीब हो तो, लेकिन आजकल नहीं मिलता देखने को। कुछ नहीं हो, पगले बन के ऐसे ऐसे हो जाओगे बिल्कुल, फिर कोई धोखा दे देगा, टूट जाओगे। अभी वो एक फिल्म लगी सनम तेरी कसम, है, उसको देख के लोग पगले हो रहे हैं। अरे फिल्म है भाई, लेकिन उसको देख के पगले हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान क्या हो गया है लोगों को, इतना अगर भक्ति में रो लो तो क्या बात है, पूजा पाठ कर लो, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ठीक है। अब बस यही कहना चाहता हूँ, इन बकवास चीज़ों मत पढ़ो, पगले ये बन के फिरोगे बाद में। अगर दिल विल टूट जाना है, क्या होता है जब हम किसी से दिल लगा लेते हैं ना भाई, जब वो टूटता है ना तो बहुत दुख होता है, समझ नहीं पाता आदमी। इसलिए मैं तुम्हें सीधी राय दे रहा हूँ, किसी से दिल मत लगाओ, स्वयं ईश्वर से दिल लगाओ, उनकी भक्ति करो और साथ में अपने ब्रह्मचर्य का पालन, सफलता प्राप्त करो। तुम सफल हो जाओगे, हर व्यक्ति तुमसे, पर तुम समझ लो, समझदार हो तो, ठीक है। ये प्यार व्यार इन चक्करों में मत पड़ो, सब बेहतर की तलाश में घूम रहे हैं आज, कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, दिखाते हैं सब, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं सब बस कि हम खुश हैं। सब धोखा है, सच मानो, मेरी बात मानो, सब धोखा है ये। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ भैया, बस यही सत्य है। मैं तुम्हें सत्य, एक सत्य राह बता रहा हूँ, सीधी बात, ठीक है। ये फूल देने के चक्कर में, चॉकलेट देने के चक्कर में, हगने, ये सब इन चक्करों मत पड़ो, कुछ नहीं है। बाकी वही मैं कहूँगा, मैं आपकी परिस्थिति नहीं जानता, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं आपकी परिस्थितियां नहीं जानता, आपके जीवन में क्या है क्या नहीं। हो सकता है आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड हो और आप कहें कि भैया वो तो बिल्कुल सच्ची है, तो हो सकता है बिल्कुल वो सच्ची हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो झूठी है, लेकिन जो हम आज के माहौल में देख रहे हैं उससे मैं आपको यही सही रास्ता यही बताऊँगा कि मतलब दूर रहो इन मामलों से, इन सब चक्करों से। कोई लड़की है आपके साथ में है तो उससे बिना फिजिकल हुए आप थोड़ा मतलब, आप वो भी अपने करियर पे फोकस रहे, आप भी अपने करियर पे फोकस रह के, दोनों अपना काम काज संभाल के, फिर अगर शादी की प्लानिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ ये है कि बस शरीर भोग लूँ उसका, और वो इसलिए है कि पैसे भोग लूँ इसके, या इसको भोग लूँ, या फलाना भोग लूँ, या ये दोनों एक दूसरे को भोग लूँ, इस चक्करों में पड़े हुए हो तो दिक्कत है भाई फिर। और अगर टाइम पास की भावना है कि बस खाया पिया थूक दिया, तो समझदार हैं आप। तो ऐसी चीज़ें इन चक्करों में मत पड़ो दादा, और लव वगैरह इनके चक्कर में मत पड़ो, कहीं नहीं मिलेगा लव वव देखने को, ठीक है। मजनू बन के घूमोगे इधर उधर, दिल टूट जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, संभल नहीं पाओगे जीवन में, कोई काम काज नहीं कर पाओगे, ऊपर से मास्टर पेशेंट जैसी लत में हो तो और गए फिर काम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझाया अच्छे से। बाकी अब वीडियोस भी आएंगे मेरे भाइयों, थोड़ा एक आध दिन का गैप हो सकता है, क्योंकि थोड़ा काम काज भी है, फिर थोड़ा भी शादी का हमारा चल रहा है, कि शादी वगैरह की तो थोड़ा तैयारियाँ भी हैं, सब कुछ देखना पड़ता है यार, है ना। बाकी चलिए फिर, आपकी क्या राय है वैलेंटाइन डे को लेके, आईटी बाबा को लेके क्या राय है आपकी। और बाकी अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ भैया। आजकल क्या है, लोग, कोई आता है 2 पल में 2 मिनट का वायरल हो जाता है, उसके सोच बनाने लगते हैं अपनी अपनी। मैं किसी के ऊपर अपनी सोच में वो नहीं बनाता कि क्या है क्या नहीं, जो है अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को भगवान नहीं बनाता, ठीक है ना। अच्छा है, सही रास्ते पर चलिए, वो बढ़िया है। बस चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।